हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाई एस वर्ल्ड में। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो बजट फ्रेंडली इन्वर्टर है, बहुत कम दाम में, बहुत ही कम दाम में, आप सोचने पड़ जाओगे इतने कम दाम में, वो बताऊंगा, आगे बताऊंगा। और वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। जिनको इन्वर्टर की गरज है, जिन लोगों को ज़रूरत है, उन्होंने ही ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि फालतू लोग तो थोड़ा सा देखेंगे और स्किप कर देंगे और कमेंट में कुछ भी डालेंगे। तो मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूँ कि जिनको इन्वर्टर की ज़रूरत है और कम दाम में चाहिए। अब चलिए इन्वर्टर के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपको बिल भूल भी जाते हो तो भी आपको बिल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके आप रजिस्टर कर भी सकते हो। ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं किसी भी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। किसी भी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैंने लाया इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ मेरे पास का। अब किसी किसी बंदों के पास या किसी फ्रेंड के पास ये इन्वर्टर ख़राब निकल रहे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। अब कोई कोई कंपनी, अब इतनी बड़ी कंपनियां है, यूटीएल है, इप्रो है, या स्मार्ट टन है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो आशा पावर है। तो ये कंपनी इतनी बड़ी है तो थोड़ी ख़राब थोड़ी इन्वर्टर बनाएगी। अब कहीं कहीं पे निकल जाते कोई कोई मॉडल ख़राब, तो इसके लिए पूरी कंपनी को तो दोष नहीं दे सकते ना। हाँ, कहीं कहीं एरिया में आपको कंपनी की सर्विस नहीं मिल रही है तो वो बहुत गलत बात है, कंपनी ने वहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अभी फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसको आपको पूरा निकाल के दिखा देता हूँ। और मुझे कमेंट में ये भी डालें कि आपके वहाँ कितने में मिला है ये इन्वर्टर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर डालें। मेरे यहाँ का रेट आपको बताऊँगा, अभी पूरा वीडियो पे बने रहें। ये चलिए इन्वर्टर को निकाल लेता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ इस इन्वर्टर के क्या क्या खासियत है और ये लेने के लिए चाहिए कि नहीं। उन लोगों के लिए है जो पानी पकौटी वाले, या जो नॉर्मल घर यूज करते, छोटे पान टपरी वाले, जो छोटे छोटे रूम होते हैं, जिनको लाइन ज़्यादा जाती नहीं होगी और कुछ नॉर्मली बल्ब यूज करने होंगे, या टीवी और वैसे कुछ चीज़ नॉर्मल या मोबाइल चार्ज करना हो, उन्हीं के लिए इन्वर्टर बहुत बेस्ट है। बाकी हैवी लोड के लिए इन्वर्टर नहीं है, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। छोटे मोटे आप लोड दे सकते हो, जैसे सीलिंग फैन या एलईडी 43 इंच की या 32 इंच की, ये डीटीएच, ये ऐसे सब आप इसके ऊपर लोड दे सकते हो। बाकी हैवी लोड नहीं दे सकते हो। देखिए मैंने इन्वर्टर को ओपन कर चुका हूँ और आपको ये वारंटी कार्ड मिलेगा। अब मैं आपको बता दूँ, कंपनी ने इसके अंदर पहले 1 साल मिल रही थी, अभी इन कंपनी ने इसके अंदर इन्वर्टर में 3 साल की वारंटी दे रही है कंपनी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब कहीं कहीं एरिया में नहीं मिल रही है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, पर मेरे वहाँ इसकी सर्विस अच्छी मिल रही है, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल दे रहा हूँ। तो 3 साल की कंपनी ने इसकी वारंटी दी है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसकी वारंटी 3 साल के लिए, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अगर इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट आता है तो यहाँ पे उसके अंदर मेंशन किया गया है कौन सा इंडिकेटर लाइट जलेगा क्या होने के बाद। अगर आप इसको पॉज करके भी आप देख सकते हो, और शायद बाजू में आपको इसके अंदर हीटिंग एयर निकलने के लिए जाली दी गई है, ताकि अगर बहुत हीट होता है तो इससे आपका एयर निकल जाएगा उसमें से। देख सकते हो इस तरह का लुक है इसके अंदर, इस तरह की डिज़ाइन दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता दूं, फिर से बोल रहा हूँ, यूटीएल सोलर सन प्लस प्रो, ये सोलर पे भी वर्क करेगा और बिजली पे भी वर्क करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। 2 in 1 है, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत कम दाम में। आगे बढ़े रहे वीडियो के ऊपर, मैं आगे इसकी प्राइस बताऊँगा। मैं प्राइस क्यों रुका के रखा हूँ, क्योंकि पहले बता दिया तो उसका मज़ा नहीं रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे इंडिकेट करेगा बिजली का, जो बताएगा लाइन लगाने के बाद। यहाँ पे लो बैटरी सब इसके ऊपर मेंशन किया है, लो बैटरी या बैटरी के ऊपर यूज हो रहा है कि नहीं, कितनी बैटरी चार्ज हो रही है, वो सभी इसके ऊपर मेंशन करेगा। कुछ इसके ऊपर लोगो बताएगा, बस उस तरह के, वो भी आगे मैं बताऊँगा इन्वर्टर फिट करने के बाद, वो भी आपको बता दूंगा। और पीछे के साइड में दिखा देता हूँ आपको इसमें किस तरह के केबल यूज किए गए हैं और किस तरह का पीछे के साइड में इसका होता है भाग। तो देखिए पहले मैं केबल निकाल लेता हूँ। ये जो एसी केबल है, जो आप लाइन के थ्रू भी इसको चार्ज कर पाओगे बैटरी को, और यहाँ पे सोलर दे सकते हो आप। सोलर दोगे तो यहाँ पे एक और अच्छी बात है इस सोलर से, अगर आप गलती से उल्टा सिल्टा लगा दोगे सोलर तो ये इसको इन्वर्टर को कोई धक्का नहीं लगेगा। यहाँ पर रीसेट बटन दिया गया है, उससे दबा के आप रीसेट भी कर सकते हो। उसके बाद में इसके पीछे बूस्ट चार्जिंग का भी बटन दिया गया है, ताकि आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। 5 एम्पियर से चार्ज होगा इसके अंदर, वो भी बता देता हूँ। इसके अंदर 5 एम्पियर का MPPT टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है।
और यहाँ पे देखिए यूपीएस मोड भी कर सकते हो, स्टडी मोड कर सकते हो, स्मार्ट मोड कर सकते हो, इसके अंदर वो सभी दिया है। और यहाँ पे सीलिंग फैन है ताकि अंदर का हीट बाहर निकल सके। और इसका केबल जो दिया है, जो डीसी केबल है वो 6 mm का है, ज़्यादा मोटा नहीं है, मीडियम है। तो आपका लोड जो है लोड के हिसाब से दिया गया है। थोड़ा सा और मोटा देता तो बहुत अच्छी बात थी, अब इन्होंने इनके हिसाब से दिया है। आप ये बैटरी को लगा सकते हो। और मैंने इस इन्वर्टर के साथ में एक बैटरी भी परचेस किया है, वो भी बैटरी आपको आगे बताऊंगा, वीडियो पे बने रहें। उसके बारे में भी डिटेल दूंगा, जो मैंने बैटरी लिया है उसके बारे में भी डिटेल दूंगा। और ये इन्वर्टर फिर से बोल देता हूँ, इस इन्वर्टर का 12 वोल्ट डीसी पे काम करता है। आप 12 वोल्ट का आप, और सोलर आप 550 या 580 वाट का आप दे सकते हो बिंदास, कोई टेंशन नहीं। एक सोलर दे सकते हो आप, 2 सोलर मत दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपको, एक सोलर बिंदास चल जाएगा। अब इसके ऊपर लोड कितना दे सकते हो वो बता देता हूँ आपको। इसके ऊपर कंपनी की तरफ से अगर आप मोटा मोटा बात कर दे बात तो 500 वाट आप दे सकते हो, पर 500 ज़्यादा लोड मत दीजिए। मिनिमम अगर इसको सुरक्षित रखना है इन्वर्टर को, तो कम से कम आप 400 वाट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 9 बल्ब आपके घर में लगे हैं या दुकान में लगे हैं 9 बल्ब, तो करीबन 90 वाट का हो गया है, 9 वाट के। और 2 सीलिंग फैन लगाए तो 80-80 वाट के 2 सीलिंग फैन लगाते तो 160 वाट हो रहे। 32 से 43 इंच का आप अगर टीवी लगा रहे हो तो आपको 120 वाट या 70 वाट कंज्यूम करेगा। अब ये बैटरी के बारे में बता रहा हूँ, बैटरी का भी देख सकते हो। ये मैंने 150 mAh की बैटरी लिया हुआ है, तो ये मैंने परचेस किया है। इसके बारे में भी आपको रेट बताऊँगा, दोनों के बारे में रेट बताऊँगा। इसके अंदर 36 मंथ की या 60 महीना है, पर 36 मंथ की तो वारंटी होती है जो पीस टू पीस होती है, बाकी की रिपेयर वारंटी होती है, रिपेयर का कोई मतलब नहीं होता है, तो पीस टू पीस का ही ध्यान में रखें, बाकी कोई दूसरा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो 36 मंथ की वारंटी मिलती है आपको इसके ऊपर, तो इसके बारे में भी रेट बता दूंगा। और आपके वहाँ कितना रेट है वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके वहाँ क्या है, क्योंकि मैंने इसके पहले जो यूटीएल के जो इन्वर्टर बनाए हैं उसके वीडियो, तो उसके ऊपर बहुत ही कमेंट दिए थे लोगों ने, उनके वहाँ क्या प्राइस मिला है। तो कहीं कहीं पे प्राइस बहुत कम है, जो मैंने परचेज़ किया था उससे भी कम था। और ये बैटरी का जो वारंटी कार्ड है, तो देख सकते हो, ये वारंटी कार्ड संभाल के रखें। जब भी बैटरी अगर फूलती है या ख़राब होती है तो इस वारंटी कार्ड की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ संभाल के रखें वारंटी कार्ड को। अब ये जो है बैटरी के ऊपर के हैं और ये बैटरी के अंदर है ये बैटरी। अब मैं बताना चाहता था आपको, अगर इसको इन्वर्टर को और बैटरी को अच्छा यूज करना है तो आप को कम से कम 400 वाट तक यूज कर सकते हो। छोटा छोटा आपको लोड देना है, इसके ऊपर हेवी लोड नहीं देना है। जैसे कि आप अगर हीटर चलाओगे या इसके ऊपर फ्रिज चलाओगे या पानी की मोटर चलाओगे तो बिल्कुल ना चलाए ये सब चीज़, इससे आपका इन्वर्टर जल्दी जल जाएगा और जल्दी इसके मॉस्फेट जल जाएंगे। तो ऐसी चीज़ कोई ना चलाए, इस बात को ध्यान में रखें। अब इसके साथ में नट बोल्ट भी दिए गए हैं, नट बोल्ट भी है इसके साथ में, ये सब फिटिंग के सामान है। पूरा मैं फिट करके दिखाऊंगा आपको, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो पे बने रहे, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके मेरे वीडियो के माध्यम से। तो मेरी एक ही बार रिक्वेस्ट है सभी मित्रों को, भाइयों को, कि आप लोड ज़्यादा से ज़्यादा 400 लोड तक दे सकते हो, 350-400, तो ये बिंदास टिकेगा। अगर ज़्यादा लोड दोगे तो ये नहीं टिकेगा इन्वर्टर। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये छोटे लोगों के लिए है, जो छोटे घर होते हैं, जिनको नॉर्मली लाइट का जितना ज़्यादा ज़रूर नहीं होता है और कम बिजली जाती है, तो उन्हीं के लिए ये इन्वर्टर है। जिनका हैवी लोड देना है तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा है, वो देख सकते हो आप, जो 3400 मॉडल नंबर है, और उसके ऊपर आप 1800 वाट तक लोड दे सकते हो, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर वो नहीं लेना है तो फिर इप्रो का खरीद सकते हो आप, ईस्टमैन का खरीद सकते हो, आशा पावर का खरीद सकते हो, लुमिनस का खरीद सकते हो, बहुत सारी कंपनियां उसके भी खरीद सकते हो, वो भी बहुत बेस्ट होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही बेस्ट है, ये अच्छा है तो आप खरीदें। ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है, जो छोटे घर रहते हैं, बार बार वही बोल रहा हूँ उनके लिए। तो अभी मैं इसको फिटिंग करने वाला हूँ, आपके सामने इसकी इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ, किस तरह से फिट करना है वो भी बताऊँगा आपको, वीडियो पर बने रहे आगे। तो देखिए अभी मैं ब्लैक वायर पहले लगाऊंगा और इसके साथ में ग्रीस दिया गया रहता है और ये नट बोल्ट दिए गए रहते हैं, तो उसको ग्रीस जो होता है वो नट बोल्ट को लगाए अच्छी तरीके से, और बैटरी के जो टर्नर होते हैं उसको भी लगाए अच्छी तरीके से। अब ये क्यों दिया गए रहते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये इसीलिए दिए गए रहते हैं कि ताकि वहाँ पर कार्बन ना आए और बैटरी जल्दी से ख़राब ना हो, इसीलिए कंपनी ने उसके साथ में दिया गया रहता है। तो ये अच्छी बात है, तो आप संभाल के लगाएं और लगाते समय पूरी सावधानी रखें, कोई भी गलती ना करे। तो अभी मैं देखिए इसको अभी ब्लैक लगा रहा हूँ, जो माइनस में है ब्लैक,
और उसके बाद मैं प्लस लगाऊंगा। फिर एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, और आप अगर सब्सक्राइब करोगे, नीचे दिए लाल बटन को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को भी साथ में दबाएं ताकि आपको नए नए मेरे वीडियो इसी तरीके आपको मिलते रहेंगे। मैं सिर्फ मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आखिर इन्वर्टर में क्या क्या खासियत होती है और क्या प्राइस होता है, वो सब बताना चाहता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ और बैटरी का भी साथ में बता देता हूँ इसका प्राइस। मुझे इस इन्वर्टर का प्राइस पड़ा है 5,000 रुपये, 4,999 रुपये। तो मुझे 5,000 इसकी प्राइस पड़ी है। और बैटरी के भी साथ में मैं प्राइस बता देता हूँ आपको। बैटरी मुझे इसकी जो इन्वर्टर की है 150 mAh, वो मुझे करीबन 12,200 रुपये में इसकी बैटरी मिली है। अब आपके वहाँ कितने में है वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं महंगे में लिया है कि सस्ते में लिया है वो बताइए। और प्राइस बताता हूँ आपको, फिर से बोल रहा हूँ, प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे 500 रुपये बढ़ सकते हैं, कहीं पे 500 रुपये कम हो सकता है। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था 3400 मॉडल नंबर का, तो मैंने वो 20,000 में परचेस किया था। तो किसी शहरों में, सिटी में, वहाँ पे वो 18,000 में था, किसी 19,000 में था, तो मैंने महंगा ख़रीदा था। अब ये इन्वर्टर मैंने इस प्राइस में लिया है। तो आपके वहाँ कितने में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। बार बार बोल रहा हूँ, आप जब भी इसको फिटिंग करते हो तो उसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर ले और फिट कस ले। अगर आप ढीला रखते हो तो वहाँ पे स्पार्किंग होगी, तो उस बात को भी ध्यान में रखें, स्पार्किंग ना हो, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से कस ले। तो अभी मैंने इसको कस चुका हूँ। अब रेड वाले को हम लगाएंगे केबल को, और ये रेड वाला अब लगा रहा हूँ। उधर भी ग्रीस लगा चुका हूँ, और ग्रीस लगाने के बाद अब उसको भी लगाऊंगा। तो इस बात को आप भी ध्यान में रखें। तो इस तरह से आप लगाएं, अच्छी तरह से लगाएं। तो मेरा यही मकसद होता है हर बार आपको। अभी इन्वर्टर बहुत कम दाम में मिल रहा है, अगर आप इस तरह के इन्वर्टर लेते हो तो थोड़ा महंगे मिलेंगे। अब प्राइस तो इसके ऊपर था 7,999, पर मैंने 5 में लिया है। और इसको लगाना भी आपको दिखा रहा हूँ बारी बारी से किस तरह से लगाना है। आप अगर मैं 3400 मॉडल नंबर का जो मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर बहुत कमेंट आए थे कि इन्वर्टर की कंपनी बहुत ख़राब है, हमने बहुत बार रिपेयर करवाया पर रिपेयर नहीं हो रहा है। तो भाई वो कंपनी की गलती है, उन्होंने अच्छी सर्विस देनी चाहिए। अगर कंपनी नहीं दे रही है तो वो गलत बात है। अगर ऐसे ही कंपनी अगर करेगी तो कोई इन्वर्टर नहीं खरीदेगा। तो इस बात पे कंपनी ने ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, ये जो बैटरी के ऊपर के जो दिए गए हैं उसको भी आप फिट कर ले। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो बैटरी के ऊपर दिए गए हैं जो लेवल, जो वाटर लेवल चेक करने के लिए रहता है, वो लोग लगाते नहीं है। कुछ लोग तो गलत करते हैं। ये लगाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बैटरी की हेल्थ पता चलता है इससे। क्योंकि अगर वो लगाओगे तो उससे पानी अगर कम होता है, तो पानी कम होगा तो बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। इससे क्या होता है, आपको पता चलेगा कि एसिड इसके अंदर कितना है, तो वो एसिड भरते रहना पड़ेगा। अगर वो एसिड जो हरे के ऊपर होगा तो ओके है। अगर वो लाल में आ गया, रेड में, जहाँ पे देखो लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, वो अगर रेड में आ गया तो पानी बहुत कम है, बैटरी ख़राब हो सकती है बहुत जल्दी से। 3 साल अगर आप अच्छी तरह से यूज करोगे बैटरी को तो 5 साल तो हम काश इसकी बैटरी टिक जाएगी। 5 साल अगर आप पानी ठीक से नहीं डालोगे तो 1 साल में या 1.5 साल में ही ख़राब हो जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। तो इसको लगाएं। मैं तो लगा चुका हूँ, तो आप भी लगाएं। और मेरे से कोई गलती होती हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। अगर मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ तो बता दीजिए मुझे। बाकी तो मेरे तरफ से जितनी होती है उतनी जानकारी मैं दे रहा हूँ। अब इसे मैं चालू कर देने वाला हूँ। अब इन्वर्टर को चालू कर चुका हूँ। अब मैं इसका बटन भी ऑन करूँगा साथ ही, और बताऊँगा भी आपको। ऑन करने के बाद यहाँ पे चालू हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा। कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका भी आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि बिजली से चार्ज हो रहा है, और यहाँ पे देखिए बता रहा है। और ओवरलोड होता है तो बाजू में इंडिकेट करेगा, इसके बाजू में। तो इस सभी टाइप के वहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि क्या फॉल्ट है क्या नहीं, सभी पता चल जाएगा। तो इस तरह का ये इन्वर्टर है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ। प्लीज़ मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।